ये कहानी है ब्लू टिक वाला कातिल, एक डिजिटल मौत की दास्तान। शुरुआत होती है एक चुपचाप से कमरे में बैठी विभा शर्मा से, जो एक मिडिल क्लास परिवार की साधारण सी लड़की थी। उम्र होगी लगभग 25 साल, पर सपनों का आसमान बहुत बड़ा था। दिन में वो एक स्कूल में मैथ्स पढ़ाती थी और शाम को मोबाइल स्क्रीन पर अपना चेहरा निहारती, फिल्टर बदलती, कैप्शन सोचती और फिर पोस्ट कर देती। उसका सपना था, एक दिन मेरा भी ब्लू टिक होगा, मुझे भी लोग जानेंगे, पूछेंगे कि कौन है ये लड़की। हर दिन इंस्टाग्राम खोलती, स्टार्स की प्रोफाइल देखती, जिनके नाम के आगे नीला टिक होता और लाखों फॉलोअर्स होते। उन्हें देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो सोचती, क्या मैं भी कभी वहां पहुंच पाऊंगी। और फिर एक दिन अचानक एक मैसेज आता है, हाय, आई एम अरमान आहूजा, कास्टिंग डायरेक्टर, नेटफ्लिक्स इंडिया। आपकी रील बहुत इम्प्रेसिव लगी। एक नई वेब सीरीज के लिए फ्रेश फेस चाहिए। इंटरेस्टेड। नाम के साथ ब्लू टिक भी था। प्रोफाइल पर एक्टर्स के साथ फोटो, सेट की शूटिंग्स और एक तरह का प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी था जो किसी को भी झांसे में डाल दे। विभा को लगा सपना अब सच होने वाला है। अगले कुछ दिनों में बातचीत शुरू हुई, कभी चैट पर, कभी कॉल्स पर। अरमान की आवाज़ में एक ऐसा कॉन्फिडेंस था जो विभा के विश्वास को और भी गहरा कर गया। हमने आपकी प्रोफाइल नेटफ्लिक्स को भेजी है, उन्होंने पसंद की है। आप बस ऑडिशन देने मुंबई आ जाइए, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। उसने माँ से झूठ कहा कि स्कूल के ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। पिता से 15,000 मांगे, ट्रेन टिकट, होटल और खर्च के नाम पर, और वो निकल पड़ी अपने सपने की तलाश में। सपना जो उसकी मौत बनकर इंतजार कर रहा था। मुंबई स्टेशन पर उसने सबसे पहले अरमान को कॉल किया। होटल ब्लू ऑर्चिड में आपका कमरा बुक है, रूम 304। उसने कहा, मैं अभी शूट पर हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। विभा होटल पहुंची। कमरा वाकई बुक था। रिसेप्शन पर आईडी दिखाई और वो अपने रूम में चली गई। कमरे में सब कुछ ठीक था, एसी, टीवी, मिनी फ्रिज, लेकिन उस कमरे में एक चीज़ गलत थी जो उसे दिख नहीं रही थी, एक हिडन कैमरा। अगले 2 दिन तक ऑडिशन का टाइम टाला जाता रहा। कल सुबह मेकअप आर्टिस्ट आएगा, आज लाइट्स की दिक्कत है। नेटफ्लिक्स से मीटिंग लंबी खिंच गई। तीसरे दिन विभा ने उल्टा जवाब दे दिया, अगर आप सीरियस नहीं हैं तो मैं वापस जा रही हूँ। शाम को अरमान खुद आया, चेहरे पर मास्क, हाथ में मोबाइल और कुछ पेपर्स। साइन करो, ये शूट एग्रीमेंट है। विभा साइन करती है और फिर अचानक बिजली गुल हो जाती है। अंधेरे में एक धक्का, एक हाथ जो मुंह पर रख दिया गया, और उसके बाद चीख भी नहीं निकल पाई। 3 दिन बाद होटल के रूम में दुर्गंध आने लगी। स्टाफ ने पुलिस को बुलाया। कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और अंदर मिली विभा की नग्न लाश, बिस्तर से बंधी हुई, चेहरे पर पसीना जमा हुआ और आंखें खुली हुई, जैसे मरते वक्त कुछ कहना चाह रही हो। मोबाइल, बैग, पैसे सब गायब थे। सीसीटीवी फुटेज चेक हुआ। एक आदमी हुडी में अंदर गया, लेकिन निकलते वक्त उसका चेहरा कैमरे की ब्लाइंड एंगल से बचा रहा। पुलिस ने जब इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया तो उन्हें उस अरमान आहूजा की प्रोफाइल मिली, एक असली ब्लूटिक अकाउंट। लेकिन जब इंस्टाग्राम से संपर्क किया गया तो सच्चाई सामने आई। दैट अकाउंट वाज हैक्ड 3 months ago। यानी कि असली प्रोफाइल, असली ब्लूटिक, लेकिन पीछे से कोई साइबर कातिल उसे चला रहा था। अब तक 3 और लड़कियां अलग अलग शहरों से गायब हो चुकी थी। सबने उसी अकाउंट से मैसेज पाए थे, नेटफ्लिक्स कास्टिंग। सबने होटल बुक करवाए थे। सबकी मौत एक ही पैटर्न में हुई थी, होटल रूम, अंधेरा, ब्लैकआउट और फिर गला दबाकर हत्या। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जब उस अकाउंट को लॉगिन किया, आईपीएस को ट्रैक किया, तो एक अजीब नाम सामने आया, गौरव मेहता, जो एक
एथिकल हैकर हुआ करता था। गौरव को पुलिस ने ट्रेस किया। दिल्ली के एक छोटे से अपार्टमेंट में जब पुलिस पहुंची तो वहां एक पूरा डार्क रूम था जिसमें 14 मोबाइल, 6 लैपटॉप, वीपीएन और क्लोनिंग टूल्स और लड़कियों की तस्वीरों और वीडियो से भरा एक पूरा डार्क फोल्डर। गौरव गिरफ्तार हुआ। उसने कोर्ट में एक बात बोली, मैंने उन्हें मारा नहीं, उनके सपनों को मारा है जो सिर्फ एक ब्लू टिक पर टिके थे। आज भी विभा की माँ हर सुबह दरवाजे की घंटी बजने पर भाग कर जाती है। शायद कोई खबर लाया हो कि उसकी बेटी जिंदा है। और उसके पापा आज भी स्कूल के बाहर बैठकर देखते हैं जहां विभा कभी बच्चों को पढ़ाया करती थी। आज की दुनिया में डिजिटल पहचान असली पहचान नहीं होती। नीला टिक, प्रोफाइल फोटो, स्टेटस सब कातिल के हथियार बन सकते हैं। जब तक हम ऑनलाइन सजग नहीं, तब तक असली दुनिया भी सुरक्षित नहीं है। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानियाँ पसंद आई तो लाइक करें। थैंक यू।